स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज मिसलेनियस 7 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर में 28 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इन्हें सॉल्व करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे उन्हें नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और इस चैनल पर आपको क्लास 9th से लेकर और BSc तक के लेक्चर मिला करेंगे शीघ्र ही। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपान √sin 2x। अब इसका हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हमने इसे क्वेश्चन को पुनः लिख लेते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपान √sin 2x इंटू dx। अर्थात इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट ज्ञात करनी है। तो इसे कुल मिलाकर सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने से पहले हम इसका निरीक्षण करते हैं कि क्या इसे t मानने से इसका अवकलन न्यूमरेटर है। यदि नहीं है तो हम इसे लिमिट भी लगाएंगे। तो कौन सी, ये दोनों लिमिट ऐड करके, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू b f ऑफ x dx अपान जो है अपान, चाहे हो फंक्शन या ना हो, लेकिन इसमें है तो इसमें इन दोनों को ऐड करके और यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं तो ये π/2 हो जाएगा। π/2 से ये cos में चेंज हो जाएगा, ये आपका sin में चेंज हो जाएगा और ये यही रहेगा। तो हम इसे जोड़ेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस टाइप से ये हमारी प्रॉपर्टी अर्थात मेथड फेल हो जाता है। तो इसके लिए हम अदर मेथड का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं प्रतिस्थापन में क्या इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इससे अवकलन ये बन जाए। तो ये अवकलन होता है sin x माइनस cos x का अवकलन होता है। इसको अगर हम t मान लें तो इसको मतलब ऐसा फंक्शन माने जिसका अवकलन ये आ जाए, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएट जो होगा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं या डिफरेंशिएटिंग कर ली हमने। तो ये sin x का अवकलन cos x होता है और cos x का माइनस sin x होता है, तो ये माइनस sin x और x का dx हो जाता है इज इक्वल टू dt हो जाता है। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। तो ये cos x माइनस माइनस प्लस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो अब हमारे पास ये इतना आ जाता है। क्या जब इस फंक्शन को t मानते हैं, इसका तात्पर्य है कि नीचे डिनोमिनेटर में अर्थात हर में इस टाइप का फंक्शन हमें बनाना होगा। तो बनाने के लिए आइए इसको बना लेते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 से π/3 sin x प्लस cos x
अपान अंडर रूट ये होता है साइन 2x का मतलब है 2 साइन x इंटू कास x। तो ये दोनों पदों की गुणा का दोगुना है साइन x कास x का। इसका मतलब है यहाँ पर हम साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर बनाएं और उसका वर्ग करें तो इतना आ जाएगा। तो किस तरह से बनाएंगे हम इसे, हम इसमें क्या करेंगे कि एक ऐड कर देते हैं और एक यहाँ पर जोड़ देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो π/6 से लिमिट है π/3, यहाँ साइन x प्लस कास x और यहाँ dx अपान 1 यहाँ ऐड कर दें और 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ प्लस 2 साइन x कास x यहाँ हो जाएगा। या यूँ कहेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर क्या आता है, साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कास x। तो इस टाइप से ये चीज बन सकती है जब ये हो तो, और इसका मान 1 होता है 1 माइनस 2 साइन x, अर्थात इससे तात्पर्य ये है कि इसे हम ये 1 हो जाए यहाँ पर, तो 1 हमने ले लिया है तो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 से π/3 और साइन x अब प्लस कास x और यहाँ dx भी लिख सकते हैं अपान अंडर रूट, और ये यहाँ पर सेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आइए देखिए इस टाइप से सेट कर लेते हैं। यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं 1 माइनस 2 साइन x इंटू कास x, इस टाइप से हम लिख लेते हैं। तो इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से इसके आगे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 टू π/3 और न्यूमरेटर साइन x प्लस कास x इंटू dx अपान यहाँ से 1 माइनस यहाँ इसके स्थान पर लिख लेंगे हम साइन ए स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, इसका मान 1 होता है, 1 के स्थान पर हमने ये लिख लिया, और माइनस 2 साइन x इंटू कास x, इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। और इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 टू π/3 और साइन x प्लस कास x इंटू dx अपान अंडर रूट 1 माइनस इसे हम लिख लेंगे साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर, इस टाइप से लिख लेते हैं। और अब इसे हम t माना है हमने, इसीलिए t माना था कि जो है ये पुट किया था और इसका डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ से हम इसे साइन x कास x की जगह, जैसा कि अभी नोट कर चुके हैं आप लोग, तो इसकी जगह dt आ जाएगा। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ dt आ गया था। तो इस टाइप से अब हम लिमिट भी इसे चेंज कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर चुके हैं, उसे हमने मिटा रखा है, तो उसी के आधार पर इसको हमने लिखा। पहले चेक करा दिया था कि इस टाइप से ये सॉल्व होगा, इसे t माना था, डिफरेंशिएट भी कर चुके थे,
तो अब इसका लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू, जब हम पाई बाई 6 रखते हैं तो t का मान क्या आएगा, इसमें रख लेते हैं साइन पाई बाई 6 माइनस कास पाई बाई 6 इज इक्वल टू t। इसका मान 1/2 होता है। इसका मान कास जो है ये 30 है, इसका मान √3/2 बराबर t। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन, और ये 1/2 माइनस √3/2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू π/3 रखते हैं तो t का मान निकालते हैं। यहाँ रख देते हैं लिमिट साइन π/3 माइनस कास π/3 इज इक्वल टू t। अब यहाँ से इसका मान होता है √3/2, इसका मान हाफ बराबर t। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3/2 माइनस हाफ, और ये बन जाता है साइन इनवर्स t। तो साइन इनवर्स t इसमें लिख लीजिएगा। तो ये, और इसमें लिमिट लगा लेंगे हम लोग 1/2 माइनस √3/2 से √3/2 माइनस हाफ, इस टाइप से। अब इसमें लिमिट रख लेंगे साइन इनवर्स √3/2 माइनस हाफ, और माइनस सूत्र में साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2 इस टाइप से लिख लेंगे। और ये साइन इनवर्स एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस 1/2, और ये माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये √3/2 माइनस हाफ हो जाएगा। और यहाँ हम सूत्र लगा देंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स ये थीटा, तो अभी आपको समझाया था साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये इसको ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। इस टाइप से ये इसका सल्यूशन हो गया, और इस टाइप से हल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है किसमें प्रॉपर्टी लगेगी, किसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी डेफिनेट इंटीग्रल की। तो इस टाइप से इसमें ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ टिपिकल है, लेकिन इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, जिसमें लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √1 + x माइनस √x। तो इसे हमें हल करना है, अर्थात इसका मान फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में आइए लिख लेते हैं पुनः क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखकर हम पहचान लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। इसके डिनोमिनेटर से √, को हटाने के लिए दोनों पदों से इसके कंजुगेट से अर्थात संयुग्मी से गुणा भाग करना है। किसके संयुग्मी से? डिनोमिनेटर के संयुग्मी से। और संयुग्मी से तात्पर्य आप जानते हैं कि दोनों पद यही रहते हैं, ये साइन अपोजिट हो जाता है। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके संयुग्मी से। तो आइए इसके संयुग्मी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए 0 to 1 और यहाँ इसका संयुग्मी हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यही संख्याएं रहेंगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स, ये संयुग्मी हो गया इसका। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और इसका संयुग्मी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इस टाइप से हम इसे गुणा कर सकते हैं। तो इसे आइए अब ये प्लस माइनस भी है और ए प्लस भी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। और ये यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपान यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स। तो अब क्या करेंगे कि आप स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स होल पावर हाफ माइनस एक्स टू दी पावर हाफ अपान 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और 1 प्लस 0 1 रहेगा, 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो इस टाइप से हम इसे इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स की होल पावर हाफ माइनस और माइनस ये यहाँ प्लस है यहाँ, तो ये प्लस लग जाएगा और एक्स की पावर हाफ। अब इसमें हम समाकलन कर लेते हैं दोनों का। तो समाकलन के लिए इसमें आपके पास सूत्र एक्स टू दी पावर n वाला लगेगा, अर्थात ए एक्स प्लस बी की होल पावर n मीन्स इस टाइप से है। इसके अंदर एक पावर है, इसके अंदर भी एक पावर है और इसका मान हम इसका अगर t माने तो इसका अवकलन dx बराबर dt बन जाता है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसे हम इस सूत्र से अप्लाई कर लेते हैं n+1 अपान n+1 प्लस c और ये इसका और आ जाएगा। ये जब इसे dt पाने आएगा, इसे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो इस टाइप से जो ये फार्मूला लगा है वही यहाँ लग जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 और यहाँ a था तो a आया, यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 आएगा, 1 से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। यहाँ भी x की पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1 और यहाँ लिमिट 0 to 1। तो नोट कर लीजिए, अब लिमिट हम लोग लगाएंगे तो इसमें नोट करें। नोट कर लिया होगा आपने। तो आइए इसके आगे अर्थात नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ 1 प्लस एक्स की होल पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपान 3/2 और लिमिट 0 to 1 और ये 2/3 1 प्लस एक्स की होल पावर 3/2 प्लस 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 0 to 1। चूंकि ये कांस्टेंट है तो लिमिट से हम बाहर लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी लिमिट इसमें रख दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नो चेंज। तो 2/3 और यहाँ आया है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 लिमिट है 0 to 1 2/3 लिमिट रखिए पहले अपर लिमिट
x के स्थान पर 1 2^3/2 1 + 1 हो जाएगा। x का मान फिर यहाँ पर 1 है 3/2 और ये लिमिट हो गई है। अब माइनस रखेंगे 2/3 और यहाँ 0 रखेंगे 1 + 0 की पावर 3/2 प्लस 0 की पावर 3/2। इस टाइप से अब 2/3 यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 और ये -2/3 1 की पावर 3/2। अब यहाँ से हम 2/3 कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 तो ये इस टाइप से 1 ही रहेगा और माइनस यहाँ से 2/3 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 बचेगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2/3 और यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ये और ये बचेगा और यहाँ भी 1 की पावर 3/2 अर्थात 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 और यहाँ 2 × 2 की पावर हाफ, एक पावर और ये मिलकर 3/2 होते हैं। इसको हमने अलग अलग कर दिया और ये आ गया है। इसको लिख सकते हैं 4 हो जाएगा 4/3। इसे रूट लिख सकते हैं तो ये रूट इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता। इसका इंटीग्रेशन करते हुए हमने फंक्शन की लिमिट को ज्ञात कर लिया तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो जाता है 4√2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले नोट कर लें इसे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर है 28 की टाइप का। ये वही न्यूमरेटर है फंक्शन जो 28 में दिया हुआ है तो वही हम करेंगे जो उसमें किया था। तो इसमें थोड़ा सा हम नया पैटर्न और लगा लेते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दूसरी तरह से कन्वर्ट किया था, इसको दूसरी तरह से थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। है सेम टाइप का क्वेश्चन तो इसमें हम क्या करते हैं, वही चीज़ एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, लिखने के ढंग को बदल लेते हैं। ये sin x + cos x है, ये किस फंक्शन का अवकलन है, उस अवकलन जिसका ये अवकलन है उस फंक्शन को हम t मान लेते हैं। तो आइए मान लेते हैं sin x, यहाँ से sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t मान लेते हैं इसे। अब इसका वर्ग करके हम अलग से मान निकाल लेते हैं तो पहले हम इसका वर्ग ही कर लेते हैं। तो इसका वर्ग है sin² x प्लस cos² x और दोनों पदों की गुणा का 2 गुना है। तो यहाँ से थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये sin x माइनस cos x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x इंटू cos x। इस टाइप से हम इसका होल ऑफ स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इस टाइप से लिख लिया हमने। अब इसका मान रख लिया। ये यहाँ से चमक लग रही थी बोर्ड में इसलिए नीचे से हटा दिया इसको। अब इसका मान 1 हो जाता है, माइनस sin 2x है, यहाँ से sin 2x लिख लिया हमने। अब यहाँ ये हो गया sin x माइनस cos x का होल ऑफ स्क्वायर इसका। अब हम इसको पहले भी पुट कर सकते थे और इसे पुट यहाँ कर लिया sin x माइनस
cos x इज इक्वल टू टी लिख लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये cos x आ जाता है, ये माइनस cos x का माइनस साइन x और माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, ए और dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसका डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। ये यहाँ पर साइनिंग आ रही है, तो साइनिंग आने के कारण हम यहाँ से इधर नीचे लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस कास एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कास एक्स माइनस और ये कास एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका अवकलन जो है वो इतना है, जो कि ये है। अब इससे हमने मान भी निकाल लिया, इसका मान इससे निकालेंगे, ये साइन 2x को इधर ले आएंगे और ये 1 माइनस साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसमें लिख सकते हैं 0 to π/4 और साइन x प्लस कास x इंटू डी एक्स अपान 9 प्लस 16 और साइन 2x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं हम, तो ये आ गई है 1 माइनस साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर। इस टाइप से इसका मान रख लिया हमने साइन 2x के स्थान पर 1 माइनस साइन x माइनस कास x का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमने जो पुट करा है वो लिख लेते हैं, इसकी जगह t लिख लेते हैं, यहाँ t लिख लेंगे और इंटीग्रेशन और इसका और ये मिला करके ये अवकलन हो गया dt। तो ये 1 अपान 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dt आ गया। यहाँ 1 माइनस इसका मान t है, t रख दिया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ लिमिट चेंज कर लेते हैं, इससे x इज इक्वल टू 0, जब यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है और कास 0 का मान 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू -1, यहाँ -1 आ गया। अब x इक्वल टू π/4 रखते हैं, तो यहाँ पर साइन π/4 रखा हमने, तो यहाँ 1/√2 आएगा और -1/√2 आएगा क्योंकि cos 45 का मान भी उतना होता है, तो t इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ 0 हो गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं, 1 अपान इसको हल करना चाहें तो हल कर लीजिए, 9 प्लस 16 माइनस 16 का स्क्वायर dt हो जाएगा। अब ये यहाँ से -1 to 0, 1 अपान 16 प्लस 9 25 माइनस 16 t स्क्वायर dt। अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2a लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। इसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बस शर्त है यहाँ पर प्रयोग जब होगा जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा तभी यहाँ उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ 16 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1/16 कॉमन, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -1 to 0, 1 अपान यहाँ 25/16 माइनस टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब यहाँ 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप लगा लेंगे। जब तक नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नोट कर लिया होगा आपने। अब आइए
नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं। ये 1/16 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -1 to 0, और ये 1/a² की जगह लिखने के लिए 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, -t² हो जाएगा, dt बन गया अब ये। तो यहाँ पर 1/16 इंटू 1/2a, a मीन्स 5/4 log a प्लस x मीन्स 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t, और यहाँ लिमिट लगा लेंगे, इस कांस्टेंट को छोड़ देंगे इधर, और यहाँ -1 से 0, तो यहाँ 4 चौक 16 हो गए, और ये हो गए 4 दूनी 8 पंजे 40, 1/, आपका 40 हो गया। log यहाँ पहले 0 लगाएंगे तो 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0 माइनस log 5/4 माइनस t मीन्स -1 अपॉन 5/4 और -j माइनस +1, इस टाइप से ये बन जाता है। तो इसे नोट कर लें, आप लोग नोट कर लीजिएगा तब तक। तो अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया होगा आपने 1/40 और log ये बन जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 आ गया, माइनस log यहाँ से 4 × 4, 5 में से 4 गया, 1/4 बटे 4 × 4 और 5 9/4, इस टाइप से ये बन गया आपका। तो 1/40 आ गया। तो अब यहाँ से नोट कर लें, और ये आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका log 1 माइनस log 1/9, और ये 1/40, log 1 मीन्स 0 होता है, और ये log m माइनस log n 1/40, और ये 0 माइनस log 1 माइनस प्लस log 9, और इसका मान भी 0 हो जाता है। तो इस टाइप से ये 1/40 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, प्लस log 9 है, तो यहाँ log हम 3/2 लिख सकते हैं, 3 × 9, और 1/40, ये 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log 3, इस टाइप से ये बन जाएगा। इतना भी आंसर हो सकता है, और दूसरा भी आंसर हो सकता है। नोट कर लेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो इतना भी आंसर, यही आंसर था। यहाँ से इसको हम आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं 1/40, और ये 0 था, तो यहाँ 0 प्लस log 9, इस टाइप से भी हम यही आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया था 1/40 log 9, ये आंसर इतना भी। और यदि इसको चाहे यहाँ लिख सकते हैं 1/40 log 9, एक आंसर जे, या फिर इसको हमने 3 की पावर में लिख लिया, तो यहाँ 2 log 3 भी, तो ये भी आंसर है। और इससे हम इसे
कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यही आंसर मान लेते हैं। इसे ये हो जाएगा, या ये आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/20 log 3। ये भी और ये भी आंसर तो नोट कर लेंगे। ये आंसर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 31 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, यदि लेक्चर अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए।